अब देखो जैसे, अब ये तो मैंने अभी बताया था थोड़ी देर पहले आपको कि कौन सा टेंस है वो कहां पर चेंज नहीं होगा, लेकिन अब चेंज वाले देखो जिनमें फर्स्ट जो टेंस है, प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, अब ये किस में चेंज होता है? पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। तो अब ये चेंज वाली कंडीशन आ गई। तो एक चीज तो देखो, किसके अंदर क्या आता है? V1, V1 के साथ क्या आता है? S या ES आता है। इसके बाद में क्या है? प्लस ऑब्जेक्ट आता है। तो यहां पर ये V1 के साथ S या ES है, तो ये चेंज कैसे होगा? यहां पर चेंज कैसे होगा? V2 आ जाएगा, यानी पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव का रूल क्या आता है? सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। लेकिन अगर क्या दिया हुआ है, अब देखो, अगर आ जाए डू या डज आ जाए प्लस नोट आ जाए, तो क्या आ जाएगा? डिड प्लस नोट होगा, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट में ये क्या होगा? चेंज होगा। यानी बोलने को अपन क्या बोल सकते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में क्या होगा? चेंज होगा। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस किस में चेंज होगा? पास्ट इंडेफिनिट टेंस में चेंज होगा। इसके बाद देखो, जैसे he said to me I have recognized you, यानी he का he आ गया। said to किस में चेंज होगा? अफर्मेटिव है तो told में चेंज हो गया। me का me ऑब्जेक्टिव केस है वो me आ गया। इसके बाद में सेंटेंस हमारा अफर्मेटिव है तो कोमा इन्वर्टेड कोमा को रिमूव किया, क्या यूज हो गया? दैट यूज हो गया। इसके बाद में आई कौन सा पर्सन है? फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है? अभी बताया था मैंने आपको, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो सब्जेक्ट यहां पर क्या दिया हुआ है? ही, तो यहां पर क्या यूज हो गया? ही। अब यहां पर रिकॉग्नाइज्ड, अब यहां पर क्या दिया हुआ है? V2 दिया हुआ है। प्रेजेंट कौन सा दिया हुआ है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस दिया हुआ है। ये एग्जांपल, ये हैव रिमूव कर देना इसको, और इसको क्या है? रिकॉग्नाइज कर देना। ऐसे ऐसे बनेगा। असर यहाँ पर इसको चेंज करके लिख दिया था गलती से। देखो ये आई रिकॉग्नाइज यू, ऐसे है ये सेंटेंस। तो इसमें देखो ही सेड टू टोल्ड में चेंज हो गया, और मी का मी आ गया, कोमा इन्वर्टेड कोमा रिमूव की, क्या लग गया? दैट लग गया, क्योंकि सेंटेंस हमारा अफर्मेटिव है। अब आई फर्स्ट पर्सन से चेंज होगा, यानी फर्स्ट पर्सन क्या है? सब्जेक्ट इधर, और सब्जेक्ट से चेंज होगा, और सब्जेक्ट क्या है? ही। तो यहाँ क्या आ गया? ही। अब यहाँ पर V1 में, तो इधर क्या आएगा? V2 आएगा। यहाँ पर ऊपर मैंने लिखा भी है कि अगर V1 आ जाए या V1 के साथ S या ES आ जाए, या फिर IES आ जाए, या ओनली V1 आए, तो वो V2 में चेंज होगा। तो यहाँ पर रिकॉग्नाइज्ड हो जाएगा, रिकॉग्नाइज को रिकॉग्नाइज्ड में चेंज कर दोगे। और यू यहाँ पर वर्ब के बाद आया, यानी ऑब्जेक्टिव केस है। और यू कौन सा पर्सन होता है? सेकंड पर्सन, जो ऑब्जेक्ट से चेंज होता है। ऑब्जेक्ट क्या दिया हुआ है यहाँ पर? मी, यानी आई का ऑब्जेक्टिव केस खुद मी होता है, तो यहाँ क्या आ गया? मी यूज हो गया। नेक्स्ट एग्जांपल देखो, नेक्स्ट में क्या कि ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा। माई फादर डज नॉट टेल ए लाई, यानी मेरे फादर है वो झूठ नहीं बोलते। तो इसमें देखो क्या बोल रहे हैं कि ही का ही सेम आ गया। सेड टू किस में चेंज हो गया? आगे सर्टेन नेगेटिव है तो टोल्ड में चेंज हो गया। इसके बाद में मी का मी, और कोमा इन्वर्टेड कोमा रिमूव की, तो क्या लग गया? दैट लग गया। अब किसी को कंफ्यूजन है कि कहाँ दैट यूज होगा, कहाँ इफ यूज होगा, कहाँ वेदर यूज होगा, कहाँ WH वर्ड यूज होगा, या कहाँ सेड टू है वो टोल्ड में चेंज होगा, कहाँ आस्क्ड में चेंज होगा, तो वो फर्स्ट पार्ट अटेंड करें, उसमें पूरा कंप्लीट इंफॉर्मेशन इसकी दी हुई है। तो यहाँ पर क्या है? कोमा इन्वर्टेड कोमा रिमूव की, दैट यूज होगा। माई फादर, अब यहाँ पर क्या है? माई, आई का कौन सा केस है? पजेसिव केस, क्योंकि आई माई मी माइन माई सेल्फ। और आई कौन सा है? फर्स्ट पर्सन, चेंज किससे होता है? सब्जेक्ट से, यानी ही
सब्जेक्ट से चेंज होगा तो ही से चेंज होगा, और ही का यहाँ पर आई का पॉजिटिव केस है तो नीचे भी क्या आएगा, ही का पॉजिटिव केस आएगा, तो यहाँ क्या आ गया, हीज आ गया। यानी हीज क्या होता है, उसका पॉजिटिव केस होता है, जो जिस केस में उसी केस में रखना है उसको। इसके बाद में फादर सेम आ गया। डज है, डू डज का पास्ट क्या होता है, डिड, तो वहां पर क्या आ जाएगा, पास्ट क्या हो गया, डिड आ गया। नोट का नोट, टेल का टेल, ए का ए, और लाई का लाई, बाकी क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। तो इस तरीके से क्या बन जाएगा, ही टोल्ड मी दैट हिज फादर डिड नॉट टेल ए लाई। नेक्स्ट देखो, अब क्या, द ट्रैवल एजेंट। अब ट्रैवल एजेंट क्या बोलता है, रोहन डू यू वांट टू गो बाय बस और ट्रेन। वो क्या पूछता है कि क्या तुम्हें बस से जाना है या ट्रेन से जाना है। तो यहां पर एक जो चीज देखो, वो चॉइस पूछ रहा है। सेंटेंस इंटेरोगेटिव है इसके अंदर, लेकिन पूछ क्या रहा है, चॉइस पूछ रहा है। तो जहां पर क्या है, चॉइस हो, तो वहां पर देखना बात आ जाए चॉइस की, तो वहां पर वेदर यूज होगा, इफ यूज नहीं होगा वहां पर। ये को ध्यान रखना है, क्योंकि वो पूछ रहा है चॉइस की, बस से जाना है या फिर आपको ट्रेन से जाना है। तो इसके अंदर देखो आप कि द ट्रैवल एजेंट सेम आ गया, सेड। अब सेड यहाँ पर वैसे तो सेड ही रहता है, बट रोहन जो है सब्जेक्ट है, वो आगे वाले सेंटेंस में दिया हुआ है यहाँ पर, क्योंकि कोमा लगाया हुआ है। इधर देखो, मैंने आपको बताया था स्पीच में सब्जेक्ट बाद में देना, तो स्टार्टिंग में कोमा लगा कैसे लिखेगा, यहाँ पर नेम दे देगा, तो नेम दे देगा, और इधर हो जाए, यहाँ पर हो सकता है क्वेश्चन मार्क मिले न मिले, वो कोई दिक्कत नहीं है, बट यहाँ पर नेम देके फिर कोमा लगाया, तो यानी कि सब्जेक्ट जो है, ऑब्जेक्ट जो है, वो आगे वाले पार्ट में स्पीच में दिया हुआ है। कई बार बीच में भी दे देता है, बीच में कैसे देगा, जैसे कि एग्जांपल देखो आप, ये कॉमा इन्वर्टेड कॉमा है, बीच में जब देगा तो इससे देगा, वो यहां नाम दे देगा वो, और बीच दोनों साइड में क्या लगा देगा, कोमा लगा देगा। लेकिन कई बार लास्ट में देगा, लास्ट में कैसे देगा, तो वो देखो ऐसे कॉमा इन्वर्टेड कॉमा होगी, फिर यहां पर क्या है, वो देगा नाम, इस तरीके से यहां पर देगा। तो यहां पर इस तरीके से अगर कोई नाम मिल रहा है आपको, तो इसका मतलब ये है कि जो ऑब्जेक्ट यहां आना चाहिए था, वो क्या है, आगे दिया हुआ है, यानी रोहन है वो यहां आना चाहिए था। अब जब देखो सेड प्लस ऑब्जेक्ट आएगा ना, तो यहां पर टू भी आएगा। अब टू आएगा तो सेड टू है, वो इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, तो आस्क में चेंज हो जाएगा, क्योंकि सेंटेंस हमारा इंटेरोगेटिव है, क्वेश्चन मार्क लगा होगा ना लास्ट में, तो आस्क में चेंज हो गया, क्योंकि वो सेड टू बन गया, इधर आएगा वो फिर, तो ये सेड टू बनते ही क्या बन जाएगा, आस्क में चेंज हो जाएगा। इसके बाद में रोहन नेम है, थर्ड पर्सन, नो चेंज। इसके बाद में क्या है, इसको सर्टिन में चेंज करना है, तो डू डज। और इसके बाद में देखो, पहले तो कोमा इन्वर्टेड कोमा रिमूव करनी है, क्योंकि ये तो इधर आना चाहिए था, तो अब पहले ये लिखा। अब कोमा इन्वर्टेड कोमा यूज करोगे तो वेदर यूज करोगे, क्योंकि चॉइस दी हुई है, इस बार इफ यूज नहीं करोगे आप लोग। तो यहाँ क्या आ गया, वेदर। इसके बाद में डू यू वांट टू गो बाय बस और ट्रेन, तो यू वहां पर क्या है, सब्जेक्टिव केस है, क्योंकि वांट वहां पर क्या बाद में क्या वर्ब यूज हुई है, तो जो ये क्या वर्ब से पहले यूज हुआ है। अब वर्ब से पहले यूज हुआ है तो सब्जेक्टिव केस है, और यू कौन सा, सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन किस से चेंज होता है, ऑब्जेक्ट से चेंज होता है। ऑब्जेक्ट यहाँ पर रोहन दिया हुआ है, तो रोहन के लिए ही यूज होगा, तो यहाँ सब्जेक्टिव केस क्या लिख दिया, ही। और वॉन्ट का अब क्या, वॉन्टेड आ जाएगा, क्योंकि असर्टिव में चेंज करना है। असर्टिव में क्या आता है, सब्जेक्ट प्लस V2 आता है। उसके सारे स्ट्रक्चर के रूल बताए हुए हैं मैंने टेंस में। तो देखो ही, इसके बाद में V2 आ गया, अकॉर्डिंग टू द स्ट्रक्चर ही चल रहा हूं मैं। इसके बाद में टू का टू आ गया यहाँ पर, वांट का वांटेड, टू का टू, गो का गो, बाय का बाय, बस और ट्रेन सेम आ जाएगा। इसके बाद बस ये वाला पॉइंट इसमें ध्यान रखने वाला था। इसके बाद में दे का दे, इसमें देखो सेड और आर दे अलोन देयर, तो सेड किस में चेंज हो जाएगा, आस्ट में, क्योंकि इंटेरोगेटिव है। और कोमा इन्वर्टेड कोमा रिमूव होगी तो क्या यूज होगा, इफ या वेदर यूज हो गया। अब इसको असर्टिव में चेंज करो, क्योंकि क्वेश्चन मार्क रिमूव करना है अपने को। दे थर्ड पर्सन, नो चेंज, पहले ले आओ सब्जेक्टिव केस। इसके बाद में इज ए मार का पास्ट वॉज वर होता है, तो दे के अकॉर्डिंग क्या आ जाएगा, वर आ जाएगा। क्या आ गया, वर। और अलोन का अलोन, और ये देर का देर आ जाएगा। अब यहाँ पर क्या, अगर ऐसे होता ना तो भी ये देर ही आता, लेकिन वो है ना, तो भी इसको ऐसे नहीं लिख सकते आप,
या नहीं लिख सकते, फिर गलत हो जाएगा। इसके बाद में लास्ट एग्जांपल देखो, लास्ट एग्जांपल की अपनी बात करते हैं कि पीपल सेड टू हिम व्हाई डू यू गिव अप राइट्स फॉर यू। तो देखो पीपल का पीपल सेड टू किस में चेंज हो जाएगा, आस्क में, क्योंकि WH है। WHO जब WH इंटरोगेटिव हो तो सेड टू आस्क में चेंज होगा। हिम थर्ड पर्सन नो चेंज, थर्ड पर्सन नो चेंज। और कॉमा इन्वर्टेड कॉमा रिमूव होगी तो क्या है, WH वर्ड है तो वो सेम का सेम यूज हो गया। इसके बाद में वी कौन सा पर्सन सेकंड पर्सन किससे चेंज होगा, ऑब्जेक्ट से, सॉरी वी फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट से चेंज होगा, पीपल, यानी ये सब्जेक्ट है। और इसके लिए क्या यूज होगा, फिर दे यूज होगा। क्या यूज होगा, दे यूज होगा। तो यहाँ क्या आ गया, दे। और गिव की V2 क्या होगी, असर्टिव में चेंज करेंगे तो गैव आ जाएगा। और इसके बाद में क्या, अप, राइट। अब क्या है, राइट्स का राइट आ जाएगा यहाँ पर, ये इसको राइट का राइट, और फोर का फोर आ गया यहाँ पर। और यू ऑब्जेक्टिव केस है, और क्या है, यू कौन सा पर्सन होता है, सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन किससे चेंज होगा, ऑब्जेक्ट से चेंज होगा। और ऑब्जेक्ट क्या दिया हुआ है यहाँ पर, हिम दिया हुआ है, यानी ऑलरेडी ऑब्जेक्टिव केस है तो हिम का हिम आ जाएगा। तो इस तरीके से ये क्या है, अपना सेकंड पार्ट कंप्लीट हुआ। और मिलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट में।